हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं सूर्यातप या फिर इंसोलेशन जिसको हम कह सकते हैं। तो अब ये सूर्यातप और सूर्यातप को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जानना है कि सूर्यातप किसे कहते हैं। सूर्यातप जिसको अंग्रेजी में इंसोलेशन भी कहा जाता है, और इंसोलेशन जो है तीन शब्दों से मिलकर के बना है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इंसोलेशन में इन मतलब इनकमिंग, SOL का मतलब सोलर, और रेडिएशन का एसन इस तरह से है। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन अर्थात आता हुआ सौर्यिक विकिरण, इसको हम सूर्यातप के नाम से जानते हैं। तो जो सूर्य के द्वारा जो ऊष्मा विकिरण के रूप में हमें धरातल तक प्राप्त होती है, तो उसी आते हुए सौर्य विकिरण को ही सूर्यातप के नाम से जाना जाता है। तो ये सूर्यातप है, और यही सूर्यातप हमारे पृथ्वी पर और वायुमंडल में तापमान की मुख्य वजह है। हमारी पृथ्वी पर जो ऊष्मा का मुख्य स्रोत है वो सूर्य ही है, और सूर्य से आने वाला ये सूर्यातप ही हमारी पृथ्वी पर तापमान के लिए उत्तरदायी है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे जैसे सौर स्थिरांक की, कि सूर्य के द्वारा हमें औसत रूप से हमारी पृथ्वी को कितना जो है ऊष्मा प्राप्त होती है। तो पृथ्वी को सूर्य से मिलने वाली जो ऊष्मा है वायुमंडल की ऊपरी सतह पर, वो एक निश्चित मात्रा में हमें प्राप्त होती है, और उसकी मात्रा है 2 ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। अर्थात सूर्य के द्वारा प्रति वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर 1 मिनट के अंदर 2 ग्राम कैलोरी ऊष्मा जो है सूर्य से हमें प्राप्त होती है, और ये मात्रा निश्चित है वायुमंडल की ऊपरी सतह पर, और इसी को हम सौर स्थिरांक के नाम से जानते हैं। अर्थात ये सूर्य के द्वारा प्राप्त होने वाली एक स्थिर ऊर्जा की मात्रा है। अब हम बात करेंगे सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, कि हमारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी पर विभिन्न अलग अलग स्थानों पर और अलग अलग समय पर सूर्यातप की जो मात्रा है उसमें अंतर पाया जाता है। सूर्यातप के प्राप्त होने को कई कारक जो है प्रभावित करते हैं, और इन कारकों में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन। सूर्यातप की मात्रा को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन। अर्थात सूर्य से हमें जो किरणें प्राप्त हो रही हैं, जो सौर विकिरण हमें मिलता है, तो उन सौर विकिरण का तिरछापन कितना है। अर्थात सूर्य की किरणें लंबवत हैं या लंबवत से कितनी डिग्री झुकी हुई हैं, कितने डिग्री का तिरछापन है, इस पर डिपेंड करता है कि हमें सूर्य के द्वारा कितना सूर्यातप प्राप्त होगा। और ये सामान्य सी बात है, हम जानते हैं कि सूर्य के द्वारा यदि लंबवत किरणें आती हैं तो लंबवत किरणों के द्वारा अधिक सूर्यातप प्राप्त होता है, और वहीं किरणों का तिरछापन जितना अधिक होगा सूर्यातप की मात्रा उतनी ही अनुपात में कम होती चली जाती है। और इसका जो मुख्य वजह है, यहाँ पर हम 2 डायग्राम यहाँ मैंने बनाए हैं, इसको हम देख सकते हैं। ये सूर्य की किरणों के सापेक्ष तिरछेपन के प्रभाव को बताते हैं, और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये सूर्य की आने वाली उतनी ही मात्रा की जो किरणें हैं, और 2 स्थितियां यहाँ पर बताई गई हैं। एक जिसमें कि सूर्य की किरणें तिरछी रूप में जो है धरातल तक पहुंचती हैं, और दूसरी सूर्य की किरणें लंबवत रूप से धरातल पर पहुंच रही हैं। तो हम इस डायग्राम में स्पष्ट देख सकते हैं कि सूर्य की किरणें जब लंबवत रूप से धरातल पर पहुंचती हैं तो वो अपेक्षाकृत कम धरातल को घेरती हैं, जबकि तिरछी किरणों के द्वारा तिरछी किरणों का जो फैलाव है वो तुलनात्मक रूप से अधिक क्षेत्रफल पर होता है। तो स्पष्ट स्थिति है कि सूर्य की उतनी ही मात्रा की किरणें जब अधिक धरातल पर पड़ेंगी तो निश्चित तौर पर उनके द्वारा जो उत्पन्न गर्मी है, जो उत्पन्न तापमान है, उसकी मात्रा थोड़ी कम हो जाएगी। अर्थात सूर्य की जो ऊष्मा है वो ज्यादा क्षेत्र में फैली, तो इस वजह से सूर्यातप की मात्रा कम होगी। तो स्पष्ट है कि लंबवत किरणों के द्वारा ऊष्मा या सूर्यातप की मात्रा अधिक प्राप्त होगी, और तिरछी किरणों के द्वारा कम प्राप्त होगी। दूसरी स्थिति सूर्य की किरणों के सापेक्ष तिरछेपन का प्रभाव वायुमंडल से संबंधित है, और यहाँ हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर लंबवत किरणें ये जो है ये वायुमंडल की परत को दर्शाया गया है। पृथ्वी के ऊपर ये वायुमंडल की परत है, और सूर्य के द्वारा आने वाली जो लंबवत किरणें हैं वो देख सकते हैं कि यहाँ कम वायुमंडल की मोटाई वाली परत से होकर के गुजरती हैं, जबकि यदि सूर्य की किरणें तिरछी हैं तो तिरछी किरणों को वायुमंडल की अधिक मोटी परत से होकर के गुजरना पड़ता है। और सूर्य की किरणों को जो है वायुमंडल 14% जो किरणें हैं उनको वायुमंडल अवशोषित कर लेता है। तो स्पष्ट सी स्थिति है
कि वायुमंडल की पतली परत से होकर के यदि सूर्य की किरणें जाएंगी तो उनमें सूर्य की किरणों में ऊष्मा का ह्रास कम होगा, जबकि यदि वायुमंडल की मोटी परत से होकर के सूर्य तक गुजरेगा तो उसमें सूर्य तक की ऊष्मा जो है उसका लॉस ज्यादा होगा। यही कारण है कि लंबवत किरणों के द्वारा सूर्य तप की मात्रा अधिक प्राप्त होती है, जबकि तिरछी किरणों के द्वारा सूर्य तप की मात्रा कम प्राप्त होती है। अब हम सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक की बात करते हैं, और दूसरा कारक है दिन की अवधि। कि हमारी पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर ये हम जानते हैं कि सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति जो है बदलती रहती है, और कभी सूर्य उत्तरायण होता है और कभी दक्षिणायन होता है, तथा कभी सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। और इस उत्तरायण, दक्षिणायन और भूमध्य रेखा पर लंबवत स्थिति के दौरान पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर दिन की अवधि में क्रम से अंतर आता चला जाता है। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं, और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। लेकिन जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है तो पृथ्वी के दोनों ही गोलार्धों में बराबर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। और इस प्रकार से सूर्य के इस स्थिति, उत्तरायण या दक्षिणायन की स्थिति के अनुसार विभिन्न स्थानों पर दिन की अवधि में अंतर पड़ जाता है। और ये सामान्य सी बात है कि हम समझ सकते हैं इस चीज को कि सूर्य के द्वारा प्राप्त होने वाली जो ऊष्मा है वो दिन की अवधि पर निर्भर करेगी। यदि दिन जिसमें हमें सूर्यातप प्राप्त होता है उसकी अवधि लंबी होगी तो निश्चित तौर पर सूर्यातप की मात्रा भी अधिक होगी, और यदि दिन की अवधि छोटी है तो सूर्यातप की प्राप्त होने वाली मात्रा भी कम होगी। तो स्पष्ट सी स्थिति है कि दिन की अवधि भी किसी क्षेत्र में सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करती है। अब हम बात करेंगे तीसरे कारक की जो सूर्यातप की मात्रा को प्रभावित करता है, और तीसरा कारक है पृथ्वी से सूर्य की दूरी। कि हमारी जो पृथ्वी है वो एक अंडाकार कक्षा से सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, और इस अंडाकार मार्ग में पृथ्वी की दूरी जो है सूर्य से वो अलग अलग स्थितियों में बदलती रहती है, और इसी आधार पर पृथ्वी से सूर्य की दूरी के अनुसार सूर्यातप की मात्रा भी बदलती है। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होगी, जिसको हम यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है उपसौर की स्थिति हम बोलते हैं। उपसौर वह स्थिति है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक नजदीक होती है, सबसे कम दूरी पर होती है, उस स्थिति को उपसौर की स्थिति कहा जाता है। और उपसौर की स्थिति में पृथ्वी की सूर्य से दूरी 147 मिलियन किलोमीटर होती है, जबकि सामान्य स्थितियों में पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी 149 मिलियन किलोमीटर है। तो हम देख सकते हैं कि लगभग 2 से 2.5 मिलियन किलोमीटर नजदीक हो जाती है पृथ्वी। तो इस उपसौर की स्थिति में जब सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकटतम स्थिति में है, उस स्थिति में सूर्य से मिलने वाला सूर्यातप की मात्रा भी तुलनात्मक रूप से अधिक होगी। और जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, जिसको हम अपसौर के नाम से जानते हैं, और अपसौर वह स्थिति जब पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक दूरी पर स्थित होती है, वो अपसौर कहलाता है। और अपसौर में पृथ्वी की सूर्य से जो दूरी है वो लगभग 152 मिलियन किलोमीटर होती है। और इस स्थिति में सूर्य से मिलने वाला जो सूर्यातप है वो तुलनात्मक रूप से कम प्राप्त होता है। तो पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है इसके आधार पर भी सूर्यातप की मात्रा प्रभावित होती है। जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होगी तो अधिक सूर्यातप प्राप्त होगा, और पृथ्वी सूर्य के जितने अधिक दूर होगी सूर्यातप की मात्रा भी क्रम से उतनी ही कम हो जाएगी। अब हम आगे बात करते हैं सूर्यातप को प्रभावित करने वाला जो अगला कारक है, और अगला कारक है सौर कलंक। और सौर कलंक, तो सबसे पहले हमें जानना है कि सौर कलंक है क्या चीज। तो सौर कलंक सूर्य की सतह पर पाए जाने वाले ऐसे क्षेत्र हैं जो सामान्यतया आस पड़ोस के क्षेत्र से ठंडे हैं और कम टेम्परेचर, लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उन क्षेत्रों का आसपास के फोटोस्फीयर से कम पाया जाता है। तो ऐसे क्षेत्र सौर कलंक के नाम से जाने जाते हैं। और सूर्य की सतह पर इस प्रकार के सौर कलंकों की जो संख्या है वो एक चक्राकार क्रम में एक नियमित अंतराल के बाद में घटती बढ़ती रहती है। लगभग 11 साल के अंतराल में सौर कलंकों की संख्या में वृद्धि या कमी होती है। और सौर कलंक की स्थिति में
सूर्य जो है, जब सूर्य की सतह पर सौर कलंकों की संख्या ज्यादा होगी, सौर कलंक अधिक होंगे, तो सूर्य से होने वाला विकिरण बढ़ जाता है। सूर्य से होने वाले जो विकिरण की मात्रा है उसमें वृद्धि हो जाती है, और इसी कारण से जब सूर्य की सतह पर सौर कलंकों की संख्या अधिक होती है तो सूर्यताप की मात्रा भी बढ़ जाती है, और जब सौर कलंकों की संख्या कम होती है तो पृथ्वी को सूर्य से सूर्यताप की प्राप्त होने वाली मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। तो स्पष्ट स्थिति है कि सूर्यताप की मात्रा को प्रभावित करने में सौर कलंक भी एक महत्वपूर्ण कारक होते हैं। और अब हम बात करेंगे आखिरी कारक की, और आखिरी कारक है वायुमंडल का प्रभाव। कि सूर्य से आने वाला जो सूर्यताप है, जो सौर विकिरण है, वो धरातल तक पहुंचने से पहले उसको वायुमंडल की परत से होकर के गुजरना पड़ता है। और इससे पहले हमने पृथ्वी का ऊष्मा बजट पढ़ा, और ऊष्मा बजट में हमने ये देखा कि वायुमंडल सूर्य से आने वाले सौर विकिरण के 14% रेडिएशन को 14% विकिरण के भाग को अवशोषित कर लेता है, और काफी अधिक मात्रा को वायुमंडल जो है लगभग 35% जो भाग है उसको वायुमंडल विभिन्न रूपों में एक तरह से परावर्तित कर देता है। तो वायुमंडल का प्रभाव सूर्यताप की मात्रा पर पड़ेगा। तो विभिन्न क्षेत्रों में वायुमंडल की संगठन संरचना में भिन्नता पाई जाती है। वायुमंडल में किस क्षेत्र में किस प्रकार की गैसें हैं, जलवाष्प की मात्रा कितनी है, धूल के कण कितने हैं, इन चीजों से सौर विकिरण का परावर्तन, अवशोषण और प्रकीर्णन, इन विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं। और यही कारण है कि धरातल तक मिलने वाला सूर्यताप की मात्रा वायुमंडल के प्रभाव पर भी निर्भर करती है। वायुमंडल किस कंडीशन का है उस आधार पर सूर्यताप की मात्रा बदलती रहती है। तो इस प्रकार से ये सूर्यताप को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक थे जो धरातल तक पहुंचने वाले सूर्यताप की मात्रा को प्रभावित करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।